आप सभी ने हनुमान जी की सूरज निगलने वाली कथा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खा लिया था। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। जी हाँ, यदि हम इस कहानी में छिपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें तो कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहले हमें ये जहन में रखना होगा कि हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धियां और 9 निधियां हैं। ये अष्ट महासिद्धि अनिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राक्रम्य, गरिमा और वहित्व है। इन सिद्धियों के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब ना के बराबर कर सकते थे। विज्ञान कहता है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है वो पार्टिकल प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। इस तरह से ही हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे थे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर्स है। हनुमान जी के अष्ट सिद्धियों में से एक है महिमा। इस सिद्धि से वो अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। इस प्रकार से हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान हो सकती है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा हो और उसमें बहुत ऊर्जा हो वो ब्लैक होल बना सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर्स है, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसे निगलने के लिए हनुमान जी को विशालकाय रूप लेना पड़ा, और वे तो भगवान शिव के ही अंश हैं, जो कि स्वयं असीमित ऊर्जा के प्रतीक है। जिसका मतलब ये है कि उस समय ब्लैक होल के लिए आवश्यक सारी चीजें मौजूद थी, जिस वजह से उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया होगा और सूर्य को निगलने की कोशिश की होगी। आज से 300 साल पहले मनुष्य किसी से अगर ये कहता कि भविष्य में इंसान चांद पर पैर रखेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया होता। लेकिन आज सिर्फ इंसान ने चांद पर ही कदम नहीं रखा, बल्कि मंगल ग्रह पर घर बनाने की तैयारी में भी जुटा है। अगर इंसान असंभव को संभव बना सकता है तो हनुमान जी तो भगवान थे। आपकी क्या राय है इस विषय में, हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।